हेलो गाइस, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट अनिश्चित भूतकाल को समझेंगे। इसकी पहचान जो है वह है आ, ई और ए। इस तीन अक्षर से आ, ई और ए, और ई भी बड़े ई होना चाहिए, इससे ही, और ए छोटा है, अर्थात इस ए से, इन तीनों से हम इसकी पहचान को समझ सकते हैं। जैसे हम पहले वाक्य को ले, राम स्कूल गया, इसमें आ की मात्रा आ रही, मतलब इसकी पहचान के अंत में आ की ध्वनि निकलना चाहिए। कई बार समझाने का तरीका होता है कि वाक्य अंत में था, थी, थे आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इन तीन चीज़ों से हम इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे राम स्कूल गया, इसमें आ की ध्वनि आ रही है। उसने एक पत्र लिखा, आ की ध्वनि। दीपिका ने मुझे एक पुस्तक दी, ई की ध्वनि। अब मैंने कहा कि बड़ा ई होना चाहिए, क्योंकि जब भी आखिरी में जो आएगा वो कभी भी बड़े ई से की ही ध्वनि निकलेगी। इसलिए आ, ई और ए ध्वनि वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वह उसकी पहचान है। दूसरी बात, वह जैसे राम स्कूल गया, मतलब राम स्कूल गया है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसके जो सेंटेंस, अगर इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसकी सेकंड भाग से ही पता चल जाएगा कि इस वाक्य का अर्थ क्या होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया आई वेंट, तो इसको हम समझेंगे मैं गया। आई वेंट टू मंदसौर, इसका अर्थ हुआ कि मैं मंदसौर गया। तो यहां पर इस सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वाक्य में जो आ, ई, ए की ध्वनि होना चाहिए, तथा इसकी जो सहायक क्रिया है वह डीड है। परंतु अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हमें डीड का प्रयोग नहीं करना है। पूर्व सेंटेंस यानी पूर्व वीडियो में भी मैंने बताया कि 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कई वाक्य में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत भी बताया कि सहायक क्रिया डू और डज होती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत डू और डज का प्रयोग हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नहीं किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डू और डज सहायक क्रिया का प्रयोग हमने नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किया है। यहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत भी एक सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे, वो है डीड। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हमने 2 सहायक क्रिया यूज करी थी, डू और डज। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ हमने डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ एक सबसे सरल बात यह है, और वाक्य को बनाने में, वाक्य को पहचानने में, चाहे वो वाक्य इंग्लिश का हो, इंग्लिश में लिखा हुआ हो, सिर्फ डीड से ही पता चलेगा कि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। एक तो डीड से अपने को तत्काल पता चल जाएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ डीड जरूर मिलेगा। और डीड जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आता है वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तब भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये हमें देखना है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत भी देखा है कि जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आता है तो एस या इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते ही हैं। तो यहाँ पर भी हमें
ये विशेष कर ध्यान रखना है। इसके लिए हमने यहाँ पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड वर्ब और ऑब्जेक्ट लास्ट में जो वाक्य का बचा हुआ भाग होता है उसको लिखना है। बहुत ही सिंपल और सरल सेंटेंस है। बस हमें ये याद रखना है कि जहाँ भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो हमें 100% ये मान लेना चाहिए कि यह वाक्य, ये जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरा है जैसे डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है इसी टेंस के अंतर्गत, जब भी हमें कहीं पर भी डिड नॉट या डिड दिखे, क्योंकि डिड का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर डिड का प्रयोग हमें नहीं करना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत हमें डिड का प्रयोग करना है। तो जैसे हमें डिड या डिड नॉट दिखे वहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, अर्थात नकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अर्थात नकारात्मक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। केवल और केवल स्वीकारात्मक अर्थात सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये चारों जो सूत्र दिए गए हैं इंग्लिश को समझने के, अलग अलग सेंटेंस को समझने के लिए, इन्हें अच्छी तरह से देख लें और बहुत ही सरल है। जैसे पहला हम सेंटेंस बनाएंगे और इसको हम समझेंगे। राम स्कूल गया। पहला सेंटेंस है अपना, राम स्कूल गया। आपकी ध्वनि आ रही है जो इसकी पहचान है। अब हम राम लिखेंगे, राम। अब यहाँ पर ये स्वीकारात्मक वाक्य यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य हैं और सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और एक चीज और बात रखना है, चाहे वाक्य यानी सेंटेंस प्लुरल हो, सिंगुलर हो या ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो या कुछ भी हो, अर्थात सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सभी के लिए यहाँ पर डिड का प्रयोग ही करना है। यहाँ हमें सिंगुलर है, प्लुरल है, शी है, ही है, इस पर गौर नहीं करना है। तो राम, अब हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, राम वेंट। अब स्कूल के लिए तो यहाँ लगाना टू, राम वेंट टू स्कूल। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल। अब जैसे ही वाक्य नकारात्मक हो जाता है कि राम स्कूल नहीं गया, राम स्कूल नहीं गया, जैसे ही नकारात्मक हो जाता है, मैंने आपको यहाँ वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लिख रखी। ये लिखने का कारण है कि बहुत से विद्यार्थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म को नहीं समझ पाते हैं। तो ये वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म को यहाँ यूज करना है, सेकंड फॉर्म ये वाली होती है और थर्ड फॉर्म लास्ट में दी गई है। अब जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होता है तो वहाँ पर नहीं आ जाए, मान लो वाक्य में, हिंदी वाक्यों में, तो इंग्लिश को लिखते समय राम डिड नॉट, ये देखिए नकारात्मक वाक्य में जैसे ही वेंट है इसको सबको हटा देंगे यहाँ से, और हमें जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आया है और आ की ध्वनि आई है तो वहाँ पे हम लिखेंगे राम डिड नॉट, राम डिड नॉट। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, अर्थात वेंट नहीं आएगा, अब हम लिखेंगे गो। तो राम डिड नॉट गो, हमने इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वेंट का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात राम डिड नॉट गो। और उसके बाद जाता है टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। यही वाक्य अगर हम प्रश्नवाचक बनाएं, क्या राम स्कूल गया, क्या राम स्कूल गया, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे तो यहाँ आएगा जैसे ही राम यानी क्या यानी प्रश्नवाचक आ जाता है, ये डीड उठ करके हर टेंस में, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले भी ये मेरे द्वारा बताया गया था कि इसमें जो आपकी सहायक क्रिया हो जाती हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे आगे आ जाती हैं, अर्थात यहाँ पे सहायक क्रिया डीड है।
डिड राम, फिर क्या राम स्कूल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा डिड राम गो टू स्कूल। यहाँ पे प्रश्नवाच्य के अंतर्गत भी आपको फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, तो ये आएगा डिड राम गो टू स्कूल। फिर लास्ट बात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या राम स्कूल नहीं गया, क्या राम स्कूल नहीं गया, तो लिखेंगे डिड राम, कर्ता के बाद आपको नोट लगाना है, यानी डिड राम नोट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। इस प्रकार से इस वाक्य से हम 4 वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। अब ये एक साधारण सकारात्मक वाक्य है, इसमें न तो नहीं कहा गया है, न प्रश्न पूछा गया है, न प्रश्न और नहीं कहा गया है, तो ऐसा वाक्य जो साधारण होता है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसे हिंदी में सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो उसने एक पत्र लिखा है, अर्थात उसने अर्थात लिखने वाला कौन हुआ है, ही, यहाँ होगा ही। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो राइट का रोट होता है, ही रोट अ लेटर, ही रोट ए लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, हु ही लिखा के लिए रोट, फिर एक पत्र अर्थात ए लेटर। बताया था कि सेंटेंस को उल्टा, हिंदी सेंटेंस को उल्टा पढ़े और यहाँ पर इस प्रकार से बनता जाता है। इसी को अगर नेगेटिव बनाना है, उसने एक पत्र नहीं लिखा, इसी को लिखेंगे ऐसे, उसने एक पत्र नहीं लिखा, तो हम लिखेंगे फिर वही आएगा ही, एक पत्र नहीं लिखा, तो ही डिड नॉट, दिमाग में एक ही चाहिए डिड नॉट। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी राइट, यानी उसकी होगी राइट, WRITE, ये WRIT, इसका सेकंड फॉर्म हमने लिखा था रॉट। लेकिन जैसे ही नकारात्मक वाक्य हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती, जैसे ही डिड और नॉट या डिड दिखे आपको, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ये हो जाएगा। अब आता अगला, इसी को हम बनाएंगे, क्या उसने एक पत्र लिखा, क्या उसने, प्रश्नवाची चिन्ह लगाएंगे, क्या उसने एक पत्र लिखा, तो लिखेंगे आगे आ जाएगा डिड ही, फिर वही फर्स्ट फॉर्म WRIT राइट, he did write a letter, ये हो जाएगा। अब एक और वाक्य बनता है इसमें, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने एक पत्र नहीं लिखा, इसका वाक्य बन जाता है he did not write a letter। इस did को आगे रख दो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, तो प्रश्नवाचक भी हो जाएगा और नकारात्मक भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिड, फिर आगे आपका हो जाएगा ही, फिर नॉट भी लगा दो, नॉट राइट ए लेटर, फिर आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, तब राइट। तो इस प्रकार से डिड आगे लगा करके कर्ता के बाद नोट लगाने से क्या और नहीं दोनों का प्रयोग हो जाता है। क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, इस प्रकार का ये सेंटेंस बन जाता है। इस प्रकार से यह बहुत ही सरल है, सिर्फ इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत हमें डिड का प्रयोग करना है। नेगेटिव डिड नॉट, इंट्रोगेटिव केवल डिड, जैसे क्या उसने एक पत्र लिखा था, डिड ही राइट ए लेटर, और नेगेटिव आ जाता वापस तो डिड ही नॉट राइट ए लेटर। सभी सेंटेंस में नियम एक ही है, केवल सहायक क्रिया बदलती है और वर्ब की फॉर्म बदलती है। बाकी किसको आगे रखना है,
इसको पीछे ले जाना है। यदि आपने एक टेंस को अच्छी तरह समझ लिया तो सभी बाहरी टेंस में आगे किसको लाना है, नोट कहाँ लगता है, ये सारे नियम यथावत और एक जैसे ही लगभग हैं। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं और एक सेंटेंस का हमें आप कमेंट में ट्रांसलेशन करके बताएं। राम इंदौर गया, राम इंदौर गया, इसका हमें कमेंट में ट्रांसलेशन करके बताएं। धन्यवाद।